औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले जो है हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलें जी, अब जो है सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस टू एनालाइज, चेंज और इम्प्रूव सिग्नल्स लाइक साउंड्स, इमेजेस और सेंसर डाटा। यानी कि इसमें कह रहा है कि डिजिटल सिग्नल्स यानी जो डीएसपी है ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि कंप्यूटर्स और जो डिजिटल डिवाइसेस है उसमें यूज़ होती हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिग्नल्स हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है उसने बोला हुआ है लाइक साउंड्स, इमेजेस और सेंसर डाटा। हमारी जो साउंड है उसको बेहतर बनाता है, अगर हमारी इमेजेस क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएसपी वी ऑफ्टन डील विद सिस्टम represented by transfer function in the z domain denoted as h of z। अब जो है इसमें कह रहा है कि डीएसपी को जो है हम एक ट्रांसफ़र फंक्शन से डील करते हैं, ठीक है, और इस ट्रांसफ़र फंक्शन को जो है हम एच ऑफ जी के साथ डिनोट करते हैं। दीज ट्रांसफ़र फंक्शन आर रैशनल फ्रैक्शन मीनिंग दे आर रेशियोज ऑफ टू पॉलिनोमियल। एच ऑफ जी इक्वल है हमारे पास बी ऑफ जी ओवर ए ऑफ जी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि हमारे पास जो है दो रैशनल फ्रैक्शन जो होते हैं, यानी कि रेशो की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में हमारे पास जो है दो पॉलिनोमियल्स दिए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये रैशनल फ्रैक्शंस है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वेयर बी ऑफ जी रिप्रेजेंट द न्यूमिनेटर, जो ऊपर वाली हमारे पास वैल्यू होती है फ्रैक्शन में उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास न्यूमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल रिलेटेड टू द सिस्टम ज़ीरोज़, जो न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल है वो ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड ए ऑफ जी रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये किसको रिलेट करता है, पोल्स को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कह रहा है इन सिग्नल्स प्रोसेसिंग फाइंड द रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल बी ऑफ जी प्रोवाइड द ज़ीरोज़ ऑफ द सिस्टम। यानी कि इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास ये जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर बी ऑफ जी, ठीक है, ये जो बी ऑफ जी है जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, ज़ीरोज़ कहलाएंगे। और इसी तरह जो है नीचे वाली स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अगर ए ऑफ जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए ऑफ जी को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट्स निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास पोल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो चलें जी, अब हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मज़ीद। जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है आर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन विद अ न्यूमिनेटर बी ऑफ जी। अब जो है यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल यानी कि बी ऑफ जी दिया गया है। यूज़ द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को हमने यूज़ करना है टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द सिस्टम। इसमें जो है हमने क्या करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए ज़ीरोज़ को फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बी ऑफ जी की जो वैल्यू है उसे लिख लेते हैं। बी ऑफ जी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, जी स्क्वायर माइनस जी और 2, ठीक है, -2। अब जो है उसने बोला हुआ है, कंडीशन उसने यहाँ पे रखी हुई है कि हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। तो फैक्टर थ्योरम को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बी ऑफ जी को 0 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बी ऑफ जी को 0 के इक्वल रख देती हूँ, यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर माइनस जी -2 जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने कंडीशन रखी हुई है ना कि हमने जो है फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है, तो इसलिए ये इक्वेशन जो है हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके रूट्स को निकाल लेते हैं। अब
जो है मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है माइनस जी आना चाहिए। अब जी के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या आना चाहिए साथ में, इसका इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो चलें जी इसके फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखें -2z, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास +1z। ठीक है, अब देखें 2 माइनस का है, और जो है 1 जो है ये प्लस का है। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -z आ जाएगा। और 2 1s are 2। ठीक है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 2। अब ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू, यहाँ से हम क्या करते हैं, z को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा z -2। ठीक है, यहाँ से जो है हम +1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, +1 को हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो अंदर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, z -2। ठीक है, जी का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इक्वल किसके आ गया, 0 के आ गया। यहाँ से z -2 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद z +1 इक्वल है किसके, 0 के। यहाँ पे हमारे पास जो है अब 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक है z -2, इसको भी 0 के इक्वल रख देते हैं, और जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, z +1 है, इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से जो है z की मैं वैल्यू निकालूंगी। ये जो 2 है इधर माइनस हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास z की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, +2 आ गई है, और दूसरी ये 1 इधर प्लस हो रहा था। ठीक है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो z की जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, -1 आ गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने हमें बोला था हमने ज़ीरोस फाइंड करने हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर देयरफॉर द ज़ीरोस ऑफ द सिस्टम एक हमारे पास जी आंसर आया था 2, और दूसरा क्या आया, -1 आया। ठीक है, तो जी हमारे पास किसके इक्वल है, एक +2 है और दूसरा -1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या है, ज़ीरोस ऑफ द सिस्टम। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आ सिग्नल्स प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन एज ऑफ जी। अब जो एज ऑफ जी है उसकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई हुई है, z² +3z +2 ओवर z² -0.2z +0.9। ठीक है, फाइंड द ज़ीरोज़। अब इसमें हमने ज़ीरोज़ को फाइंड करना है ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी कि इसमें जो है हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए ज़ीरोज़ को फाइंड करना है। ठीक है, तो पीछे थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम जो है पॉलिनोमियल ऑफ अ न्यूमिनेटर, ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली जो वैल्यू है इसको यूज़ करेंगे तो फिर हम ज़ीरोज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ को फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन द न्यूमिनेटर ऑफ फंक्शन, वो हमारे पास क्या है, z², यानी न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या है, z² +3z +2। ठीक है, अब जो है उसने बोला था कि ये जो है हमने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने कंडीशन रखी हुई है ना कि इसको हमने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो है हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो z² +3z +2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए। यहाँ पे आ जाएगा z²
अगर 2z में हम 1z को ऐड कर देंगे तो 3z बन जाएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं दो, यहाँ से हम क्या करते हैं z को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 2। ठीक है, और यहाँ से जो है हम प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा z प्लस 2। ओके, इक्वल टू 0। जी के साथ यहाँ पे 1 कोफिशिएंट था ना, तो वो लिखें या ना लिखें उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा z प्लस 2 इंटू जी प्लस 1 इक्वल है हमारे पास 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे z प्लस 2 इसको भी 0 के इक्वल रख लेते हैं और यहाँ से z प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम अब लिख देते हैं देयरफॉर zeros of एज ऑफ z आर, z हमारे पास इक्वल है किसके, -1 और -2 के, तो ये इसके क्या है, ज़ीरोज़ हैं। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आई होगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, ज़ीरोज़ को फाइंड करना है फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, अब ज़ीरोज़ हमने फाइंड करने हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है उसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एच ऑफ जी इक्वल है किसके, जी स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम को हमने यूज़ करना है, तो ये इक्वेशन हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि जी स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है इसलिए। अच्छा, अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो हम इसको जो है फैक्टर्स जो है फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है हमारे पास, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, हम इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें अब पॉइंट में जो है वैल्यूज़ दी गई हैं, तो पॉइंट में जो है हमारे पास यहाँ पे फैक्टर निकालना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करें और यहाँ से जो है जी की वैल्यू को निकाल लें। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इसे हम ए बी और सी के इक्वल जो है रख लेते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू है, अब जी के साथ जो है यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसके साथ क्या है, 1। ठीक है, तो ए जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के, उसके बाद बी जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा -0.5 के। ओके, और जो थर्ड वाली वैल्यू है ये हमारे पास है सी। ठीक है, तो सी हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगा किसके, 0.5 के, ये भी 0.5 के इक्वल आ गया। ठीक है, और अब जो है यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला है उसे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक का फार्मूला लिख देती हूँ, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक का फार्मूला है। ठीक है, अब जो है हमने सिंपल इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और इसका आंसर निकाल लेना है हमने। अच्छा, इसको थोड़ा सा डार्क करके लिख देते हैं। अब वैल्यूज़ जो हैं हमने यहाँ पे ऊपर लिखी हुई हैं कि हमारे पास ए बी सी किसके इक्वल है, तो सिंपल हमने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास इक्वल है, अच्छा अब माइनस भी लिखा हुआ है, एक माइनस जो है फार्मूले का और
एक माइनस जो है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू के साथ है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस 0.5 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस फार्मूले का स्क्वायर रूट बी, यानी कि माइनस 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -4, और साथ में ए और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0. यहाँ पे सी की जो वैल्यू उसके साथ भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.5, ठीक है, ओवर 2। और ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो उसे लिख देते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे अब आ जाएगा जी हमारे पास इक्वल है। अच्छा, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0.5 प्लस माइनस। अब 0.5 का जो है हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब -4 और +1 -0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। और साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। प्लस माइनस 2 1 जार 2, ठीक है। 0.5 प्लस माइनस, उसके बाद जो है अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2.25, ओके। ओवर में आ जाएगा 2, 0.5 प्लस माइनस। अब जो है 2.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2.25 का, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1.5 आ गया ना, तो अब वो जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.5 ओवर 2। अच्छा, अब यहाँ पे दरमियान में प्लस भी लिखा हुआ है और माइनस भी लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है, इस वैल्यू को हम जो है एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा जी इक्वल है 0.5 प्लस 1.5 ओवर 2, और दूसरी जो साइड है वहाँ पे मेरे पास आ जाएगा z इक्वल है 0.5 माइनस 1.5 ओवर 2, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको जो है प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर 2, और इसको मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 2, ठीक है। और साथ में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है 2 1 जार 2, इनकी कटिंग होगी तो जी का जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरे जो जी है उसका आंसर हमारे पास आया था -1 ओवर 2, ठीक है। तो यानी कि अब जो है यहाँ पे मेरे पास जी की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक +1 आया और दूसरा जो है हमारे पास क्या आया, -1 ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देयरफॉर zeros of एज ऑफ जी आर, और जी की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई है, एक आए थे मेरे पास 1, ठीक है, और दूसरी क्या आई है -1 ओवर 2। अच्छा, हमारे पास जो है क्वेश्चन में वैल्यू पॉइंट में दी गई थी तो हम इसको जो है इस तरह से लिख देते हैं -0.5। इसका जो है हम पॉइंट में जब आंसर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है हम क्या लिख देते हैं, -0.5, ठीक है। ये हमारे पास इसके क्या आ गए हैं, ज़ीरोज़ आ गए हैं। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था।
जी क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमें डिनोमिनेटर दिया गया है, फैक्टर थ्योरम को हमने यूज़ करना है और पोल्स को हमने जो है फाइंड करना है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम के ज़रिए। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है उसे लिख लेते हैं a ऑफ z, ठीक है, z का स्क्वायर माइनस 0.3 z माइनस 0.4, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी, यानी z का स्क्वायर माइनस 0.3 z माइनस 0.4 इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के, ठीक है। तो इसको भी जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आसान मेथड है इसको सॉल्व करने का। अगर हम इसके जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, वैल्यूज़ हमारे पास पॉइंट में दी गई है ना, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि हम इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लें। तो जो है हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी इक्वल माइनस 0.3 के, ठीक है, और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 0.4 आ गई, ठीक है। तो अब चलें जी, क्वाड्रेटिक का फार्मूला हम लिख लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल है हमारे पास, फार्मूले हमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा माइनस फार्मूले का और साथ में आ जाएगा माइनस 0.3, उसके बाद प्लस माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी क्या आएगा यहाँ पे माइनस 0.3 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद माइनस 4, a हमारे पास 1 है और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास है माइनस 0.4, ठीक है, ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि a जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। तो z यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा, प्लस माइनस। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, 0.3 का जो है हम स्क्वायर लेंगे, 0.3 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास जो है आ जाएगा 0.09, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0.09, ठीक है। अब माइनस भी था ना साथ में, तो इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन है, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, माइनस। उसके बाद जो है इन सारी वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, मल्टीप्लाई 0.4, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ गया, 1.6 आ गया, ठीक है। अब हम उसे यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसके बाद साथ में आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने प्लस कर लेना। चलेंगे अब जो है हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा, ये तो आ जाएगा ना ऐसे ही 0.3, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1.69, ठीक है, 1.69 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, फिर z इक्वल है मेरे पास 0.3 के प्लस माइनस। अब इसका जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.69 का स्क्वायर रूट 1.69 का जो है हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया हमारे पास, 1.3 ओवर 2। अब दरमियान में प्लस माइनस है, तो इसको एक दफ़ा हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस, यानी कि 0.3 प्लस 1.3 ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे,
और माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल है हमारे पास 0.3 माइनस 1.3 ओके ओवर 2 आ जाएगा। अब इन्हें हम पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 0.3 को हमने ऐड किया 1.3 में, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 1.6। ठीक है, एक आंसर हमारे पास इसका आ गया। अभी इसको ऐड किया तो 1.6 आ गया, डिवाइड और ओवर में क्या है 2 है, तो साथ ही हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आ गया 0.8 आ गया, यानी कि z की जो एक वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है 0.8 आई है। ठीक है, इसी तरह से अब जो है हमने दूसरी वैल्यू भी निकाल लेनी है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास z इक्वल है, अब हमने क्या करना है माइनस करना है, तो 0.3 को मैं माइनस कर देती हूँ 1.3 में से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0.3 को मैंने माइनस किया है किस में से 1.3 में से, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो है यहाँ पे क्या आया -1 आया। -1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको मैं साथ ही डिवाइड भी कर देती हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ गया -1। एक मिनट, इसको जो है हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, अच्छा अब हमने इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी थी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे z के जो 2 आंसर आए हैं इनका हम मॉड ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा z मॉड इक्वल है, एक मेरे पास आया था z का आंसर 0.8, उसको मॉड में लिख दिया, तो ये क्या है <1 है। ठीक है, और जो दूसरा z का आंसर आया था वो क्या है -0.5। ठीक है, -0.5, तो हमें पता है अगर मॉड में वैल्यू जो है माइनस में भी हो तो उसका आंसर जो है वो क्या आता है +1 प्लस में आंसर आता है ना, तो ये भी क्या है <1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, यही इसका आंसर है, सॉरी। और 0.8 और जो -5 था ये इसके क्या हैं पोल्स हैं, तो आप जो है यहाँ पे इसके पोल्स भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू थी a ऑफ z, ठीक है, आर द पोल ऑफ जी इक्वल आया हमारे पास 0.8 और एक आंसर आया इसका -0.5। ठीक है, तो ये इसके पोल्स भी हैं और जो सिस्टम है ये हमारे पास क्या है स्टेबल है। ठीक है।